जो लोग टिकटॉक पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या ईबे पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसमें आपने ये सुना होगा कि आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स उनका स्टोर डीएक्टिवेट हो गया या उनका स्टोर जो है ना वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, उसकी सस्पेंशन की रीज़न क्या होती है? सस्पेंशन की रीज़न यही होती है कि जब आप उस जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी पॉलिसी वायलेट करेंगे, अगर वो प्लेटफॉर्म आपको कह रहा है कि आप ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अच्छी सेल की लालच में आप कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, मुझे अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, मुझे अच्छी सेल आ जाएगी, तो फिर भी जब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि फिर आफ्टर जब वो टिकटॉक या ईबे आपके उस प्रोडक्ट को डिटेक्ट करेगा तो वो फिर आपके अकाउंट को जो है ना वो सस्पेंशन लगा देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म काम करना है टिकटॉक शॉप पे, हम वो प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे जो टिकटॉक हमें खुद ऑफर कर रहा है कि आप इजीली इन कैटेगरीज में जाके प्रोडक्ट्स लिस्ट करें। ठीक, हमारे जो 2 सेशंस हुए हैं पिछले, उनमें से बता दें कि किसी का कोई क्वेश्चन है। आवाज़ सबको स्लो आ रही है या सिर्फ आपको आ रही है, ये कंफर्म कर दें। अच्छा, ये बताएं कि कल मैंने आपको कहा था कि आप सबने अमेज़ोन ओपन करना है अपने पास और वहाँ जाके पोस्टल कोड आपने चेंज करना है, तो सब ने कर लिया था? किसी का कोई अगर उसमें क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम अमेज़ोन पे जाएंगे तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, हमने अपनी डिलीवरी लोकेशन चेंज करनी है। डिलीवरी लोकेशन चेंज करके फिर हमने प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। प्रोडक्ट्स को सर्च करने के मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि आपने किन मेथड्स के थ्रू आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। आज का कल मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे देखते हैं, समटाइम्स ये होता है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस वक्त 10 पाउंड है और हम अपनी जो प्राइस लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम 10 पाउंड के हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके उसको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स जब हमें बाद में ऑर्डर रिसीव होता है और हम आके अमेज़ोन पे चेक करते हैं तो फिर क्या होता है कि या तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ गई होती है या जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता है। तो इस सबसे जो है ना वो इस लॉस से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसका सलूशन देखेंगे। आज हम एक एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे, उसका यूज़ हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में उसका क्या यूज़ है या प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें वो हमारी क्या हेल्प कर सकती है। तो पहले हम उस एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद फिर मैं आपको उसका यूज़ बताऊँगा। अब यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करने का मेथड क्या होता है, आपने अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिल रहे होंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जब नीचे आप आएंगे आपको एक एक्सटेंशंस का टैब मिल रहा होगा। एक्सटेंशंस के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, मैनेज एक्सटेंशंस या विजिट क्रोम वेब स्टोर। अगर तो आपकी कोई भी ऑलरेडी आपने एक्सटेंशन ऐड की हुई होगी तो आप यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशंस में आएंगे, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, विजिट क्रोम वेब स्टोर। जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट साइड पे क्रोम वेब स्टोर का ऑप्शन मिल रहा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके एक्सटेंशन, आप जो भी आप एक्सटेंशन ऐड करना चाह रहे हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ से आप एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारी एक्सटेंशन है उसका हम यहाँ पे नाम सर्च करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सटेंशन है जी, उसका नाम है कीपा, KEEPA। ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है। इस एक्सटेंशन का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्रोम। आपने क्या करना है, आपने इस एक्सटेंशन को अपने पास ऐड कर लेना है। अब एक्सटेंशन हमारी ऐड हो गई है। ठीक है, एक्सटेंशन को हमने पिन कर दिया। अब हम चले जाते हैं अमेज़ोन पे। अब अमेज़ोन पे क्या है, हम कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन करते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट हमने ओपन किया। अब आपने, अगर तो आपके पास नोट पैड है आप अपने पास रख लें। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं अमेज़ोन से टिकटॉक शॉप के लिए तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है, अगर तो वो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पर उतर रहा होता है, ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो क्राइटेरिया है, जो हमारा पॉइंट 1 है, वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम चूज़ करेंगे, ठीक है, वो किसी
ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जो ई कॉमर्स के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है, हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें स्टेप्स होते हैं, मतलब पहला जो आपका है, आपका जो बेसिक मॉडल होता है वो ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग के बाद फिर आप क्या करते हैं जी, फिर आप वाइल्ड लेबल करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लेबल के बाद फिर आप क्या करते हैं, आप प्राइवेट लेबल करते हैं, और फिर उसके बाद आप होल सेल करते हैं। अब इन सब में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, हम अमेज़ोन पे कोई दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक हमने ये एक दूसरा प्रोडक्ट हमने ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है जी, सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट आप किसी सप्लायर से ले रहे होंगे, ठीक है, अगर सपोज़ ये एक प्रोडक्ट है, हम इस सेलर से जो इस वक्त अमेज़ोन पे बैठा हुआ है, हम इससे ये प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। अब इसकी प्राइस है जी 4.99। अब ये 4.99 का हमें ये प्रोडक्ट दे रहा है। हम क्या करेंगे, हम जाके जब इसको टिकटॉक शॉप पे इसको लिस्ट करेंगे, हम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, जो भी हम इसमें प्रॉफिट ऐड करना चाहेंगे, ठीक है, वो हम ऐड करके हम इसको जाके वहाँ पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट इस सप्लायर से लिया था, इसकी जो प्राइस थी वो 4.99 थी। फिर उसके बाद हमने इसको लिस्ट किया और इस पर जो है ना वो हमें इतने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। ये हमारा है बेसिक मतलब ड्रॉप शिपिंग, कि हमने एक जगह से प्रोडक्ट लेना है और दूसरी जगह पे सेल करना है। फिर उसके बाद आ जाता है जी वाइल्ड लेबल। अब वाइल्ड लेबल में क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी प्रोडक्ट हम, अब ये एक जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको देखें, जो इस प्रोडक्ट की आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, इस पे क्या है जी, कोई भी किसी भी ब्रांड का यहाँ पे लेबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये इस पे ना तो कोई ब्रांड शो कर रहा है। अब ब्रांड यहाँ पे है, अगर आप इसका देखें, आई सोल जो है ना इसका स्टोर है, ठीक है, लेकिन ये स्टोर इसको सेल कर रहा है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस आई सोल का है या ये भी किसी से लेके यहाँ पे सेल कर रहा है, ठीक है। ये अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोडक्ट हमने दूसरा ओपन किया है। अब इसका जो स्टोर है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, जो इसका यहाँ पे आपको ब्रांड इसका मिल रहा है क्लाइनल, ठीक है। अब ये इसका ब्रांड है, अब यहाँ पे इसका क्लाइनल का स्टोर है। उसके बाद इसके टाइटल में भी यहाँ पे आपको क्लाइनल मिल रहा होगा। और जो ये प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट पे देखें तो यहाँ पे भी आपको ये इसका जो क्लाइनल है, इसका ब्रांड का आपको लेबल मिल रहा है। अब ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कर रहा है प्राइवेट लेबल, ठीक है, इसका स्टोर अपना है, इसका ब्रांड अपना है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो भी इसका अपना है। लेकिन यहाँ पे ये जो बैठा हुआ है सेलर, ये क्या कर रहा है, ये वाइल्ड लेबल कर रहा है। अब वाइल्ड लेबल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर जी क्या होता है कि कोई भी सेलर जाके वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट कर सकता है, जहाँ पे उनको सेल करना चाहता है वो इजीली वहाँ पे जाके सेल कर सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट होगा, जहाँ पे अगर ये देखें, अगर ये क्लाइनल एक ब्रांड है, अगर इसका प्रोडक्ट कोई जाके जब इसको सेल करना चाहेगा तो वो इजीली सेल नहीं कर सकता। अब अगर ये प्रोडक्ट है ना, हम क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के टिकटॉक शॉप पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या इशू इन फ्यूचर हमें क्या इशू फेस करना पड़ेगा, एक इशू ये होगा कि जब ये प्रोडक्ट ये ब्रांड देखेगा टिकटॉक पे, ठीक है, उस पर हमारा ये स्टोर जब देखेगा तो वो टिकटॉक को रिपोर्ट करेगा कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये सेलर सेल कर रहा है, लेकिन इसने मुझसे ना तो कोई ऑथराइजेशन ली है और ना ही मैंने इसको अलाउ किया है, लेकिन ये इसको सेल कर रहा है। फिर क्या होगा, फिर टिकटॉक जो है ना हमारे उस प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। टिकटॉक कहेगा कि आप एक ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, अगर आपको उस ब्रांड ने अलाउ किया हुआ है, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है, तो आप मुझे शो करवाएं, ठीक है, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो आपको कहीं पे भी किसी भी ब्रांड का यहाँ पे लेबल आपको नहीं मिल रहा। कोई भी ब्रांड क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टाइटल में आपको आई सोल मिल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे आई सोल लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, जब आप इस प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करेंगे, आप सिंपली क्या करें, यहाँ से इसका जो टाइटल है, जो इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको स्किप करके वहाँ पे टिकटॉक शॉप पे इसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि आपको प्रॉपर जो है ना इस ब्रांड से पहले ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, वो आप टिकटॉक को साथ जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे, आप अपनी लिस्टिंग में ऑथराइजेशन लेटर जो आपको इस ब्रांड ने दिया हुआ है वो आप साथ उसके अटैच करके फिर टिकटॉक को कहेंगे कि मुझे जो है ना इस ब्रांड ने अलाउ कर दिया और मैं इसका प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर सकता हूँ। अब हमारा जो हम टिकटॉक शॉप पे जी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, लेकिन अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का हमारा जो सेल करने का क्राइटेरिया होता है उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिक ये होता है कि हम क्या करते हैं, अब कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, ठीक है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही मतलब स्टोर पे या अपने ही जो उनका होता है वहाँ पे ही स्टोर पे सेल कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ कोई दूसरा बंदा उनका प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, ठीक है।
अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, एक डव है या एक लाइफ बॉय है, ये एक मतलब ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स पे प्रॉपर उनकी लेबलिंग हुई हुई होती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम देखें किसी भी शॉप पे जब हम जाएंगे तो हर शॉप पे हमें इस ब्रांड का प्रोडक्ट ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें जो सर्विस है या जो बाटा है या इस तरह के जो दूसरे ब्रांड्स हैं, उन पे क्या होता है कि जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमें उनकी शॉप से ही मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज़ हमें किसी दूसरी शॉप से नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा बंदा जब उनको सेल करना चाहेगा तो वो प्रॉपर उनकी जो पॉलिसी होती है वो उस पॉलिसी को कंप्लीट करेगा, वो उस पर जो है ना वो अगर तो वो उसका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तब जाके वो उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, अदरवाइज उनको सेल नहीं कर सकता। तो सेम इसी तरह जब हमारा जो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, हम उनको ये चेक करते हैं कि अगर तो हम इनको लिस्ट कर सकते हैं, जो इनका ब्रांड है वो अलाउ कर रहा है, तो तब जाके हम उनको लिस्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम उनको लिस्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमने जो भी चीज़ हम सीखनी है, ये जो भी चीज़ करनी है प्रैक्टिकली वो करनी है कि ना तो हमें इन फ्यूचर कोई इशू फेस करना पड़े और ना ही टिकटॉक की तरफ से कोई हमें इशू है। अब अगर ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको ईजिली लिस्ट कर सकते हैं, इस पर कहीं पे भी हमें किसी भी ब्रांड का लेबल नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पॉइंट है, वो जो हमने चेक करना है किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करते हुए, वो हमने ये देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किसी भी ब्रांड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हम चूज़ कर रहे हैं उसकी जो फीडबैक स्कोर होगा, जो उसकी रेटिंग्स होंगी वो 4 स्टार से अबव होनी चाहिए। मतलब अब ये क्यों होनी चाहिए, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब हम टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे होते हैं ना, हम अब वो प्रोडक्ट्स क्या होती है, हम प्रोडक्ट्स किसी सेलर से ले रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारी अपनी नहीं होती। अब अगर तो जब हम उस सेलर से प्रोडक्ट लेके टिकटॉक शॉप पे लिस्ट करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अब उसके सेलर टिकटॉक शॉप पे हम हैं, हम उसके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब उसके प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी मतलब कोई कस्टमर जब आके हमसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर तो प्रोडक्ट ठीक है फिर तो वेल एंड गुड है, अगर प्रोडक्ट में कहीं पे भी कोई भी इशू आता है ना, तो वो उस सेलर ने जो नेगेटिव फीडबैक देना है वो हमें देना है। उससे क्या होगा कि वो जब रिफ़ंड मांगेगा, जब अपनी पेमेंट वापस क्लेम करेगा, तो वो हमसे करेगा, क्योंकि हम जो उसने प्रोडक्ट बाय किया है वो हमसे किया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि जब आपको एक कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे देता है, आपके स्टोर की जो हेल्थ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जी वो प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं कि जिनका जो फीडबैक स्कोर होता है वो 4 स्टार से अबव होता है, ताकि ये है कि हमें एक तो ये सेटिस्फेक्शन होती है कि जो ऑलरेडी कस्टमर्स इस सेलर से बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनका जो फीडबैक स्कोर है वो अच्छा है और इस प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है। तो हम भी अगर इसको अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं तो हमें भी इसमें कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि हमने जो उसका फीडबैक स्कोर देखना है वो उसका फीडबैक स्कोर जो है ना वो 4 से अबव होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की सेल यहाँ पे शो होती है, ठीक है। अगर तो आप सेल को देखना चाहें आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कंसिडर ना करना चाहें, हंटिंग के वक्त आप इसको ना करें। लेकिन जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको मतलब यहाँ, क्योंकि अब यहाँ पे हम सेल को क्यों देखते हैं, अब हमारी जो सेलिंग है, हमने जो प्रोडक्ट सेल करने हैं वो हमने यूके की मार्केट में करने हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन भी हमने यूके की मार्केट का ही ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे डिमांड में है, अमेज़ॉन पे वो प्रोडक्ट चल रही है और उसकी सेल अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि जो यूके की मार्केट है उसमें इस प्रोडक्ट की डिमांड है, और हम इसको अगर वहाँ पे टिकटॉक शॉप पे सेल करेंगे तो वहाँ पे भी हमें चांसेस हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वहाँ पे हमें अच्छी सेल जो है ना वो मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे अमेज़ॉन पे देखते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स की अच्छी सेल होती है हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं, आपने चेक करना है कि कौन सा साइज़ है जिसकी ज़्यादा सेल हो रही है। अब अगर यहाँ पे देखें, ये 4 साइज़ 100 यहाँ पे ओपन हुआ है, इसकी जो लास्ट मंथ में सेल है वो 5K प्लस आइटम्स जो है ना इसके लास्ट मंथ में सोल्ड हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा साइज़ कोई ओपन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो 50 प्लस लास्ट मंथ में इसके आइटम सोल्ड हुए हैं। उसके बाद हम तीसरा साइज़, अगर तो कोई इस तरह का आपको वेरिएशन का प्रोडक्ट्स मिल जाता है ना, जिस प्रोडक्ट्स में आपको वेरिएशंस मिल रही हैं, तो आप अगर तो उन सब वेरिएशंस पे आपको सेल मिल रही हैं कि वो सारी वेरिएशंस ही सेल हो रही हैं, तो आप सबको लिस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आप सबको लिस्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे ऐसे वेरिएशंस को जिन पे आपको ज़्यादा सेल नज़र आ रही होगी, तो फिर आप सब वेरिएशंस को लिस्ट करने के बजाय आप सिर्फ उस वेरिएशन को लिस्ट करें जिस पे आपको ज़्यादा सेल मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट हमारा था कि हमने जो प्रोडक्ट चूज़ करना है वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें हमें ब्रांड नेम ना मिले, ठीक है। उसके बाद उसका जो फीडबैक स्कोर हो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने जो एक्सटेंशन ऐड किया है उसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। अब जब आप अपने पास अमेज़ॉन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई है वो अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको ये ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। अब आज हमने इस ग्राफ को समझना है कि इस ग्राफ में हम क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे चेक करनी है।
जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इस प्रोडक्ट का ग्राफ मिल रहा है। अब यहाँ पे ये फ़िल्टर्स ऑन हुए हुए हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अगर तो आपको न्यू और अमेज़ॉन का दोनों का मिल रहा है तो आप इनमें से किसी एक को ऑन रखेंगे, बाकी ऑफ़ कर देंगे। अब ये न्यू का फ़िल्टर हमने जो है ना इस पर लगाया हुआ है, उसमें अब हमने क्या करना है, हमने इसको चेक करना है। इसका जो ग्राफ है वो हमने देखना है लास्ट 3 मंथ्स का, ठीक है। अब लास्ट 3 मंथ्स का हमें यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें अप्रैल 8 से यहाँ पे अप्रैल 4 से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या चीज़ें, अब इसकी जो प्राइस है वो आप यहाँ पे देखें कि 4.9 है, ठीक है, 4.99। अब ये इसकी प्राइस यहाँ पे चल रही है। फिर जी क्या हुआ है कि यहाँ पे इसकी प्राइस आई है 4.74 पे, ठीक है। फिर इसकी प्राइस यहाँ पे 4.99, फिर 4.74। तो इसका जो प्राइस कैप है वो कुछ दिनों के लिए जो है ना ये 4.74 पे आ जाता है और कुछ दिनों के लिए 4.99 पे चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, फिर यहाँ पे हमें एक प्राइस गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें अब इसकी जो प्राइस है वो 4.49 पे आ गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस जो है ना वो 4.99 पे चली गई और अब तक इसकी जो प्राइस है तो ये 4.99 ही चल रही है। तो मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल स्टेबल रहती है और हम इस प्रोडक्ट को ईजिली चूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे हम 2-3 प्रोडक्ट्स का ये ग्राफ चेक करेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें, अगर तो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 4.99 है और अगर यहाँ पे इसकी प्राइस या तो बढ़ जाती होगी, ज़्यादा इसमें गैप आ जाए, या इसमें जो है ना वो इसकी प्राइस अगर कम होती है तो ज़्यादा गैप से होती है, अगर हाई होती है तो ज़्यादा गैप से होती है। क्योंकि हम ये देखें अब इसमें जो गैप है वो कोई इतना मेजर गैप नहीं है, 1 सेंट्स में ही है, बिल्कुल माइनर सा है, ठीक है। तो हम इस प्रोडक्ट को रिस्की कंसिडर नहीं करेंगे। हम 2-3 प्रोडक्ट्स का ये ग्राफ चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये प्रोडक्ट हमने ओपन किया हुआ था, ठीक है। हमने जी क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है जी 7.85 यहाँ से, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है जी वो 5.99 पे चली गई है, ठीक है। फिर इसकी प्राइस 7.85 पे चली गई है, फिर इसकी प्राइस 5.99 पे आ गई है। अब मैं आपको यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला था, ठीक है, वो ये था कि अगर तो आप जब इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, अब इसकी प्राइस 7.85 ही चल रही है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे जब हम आज इसको देख रहे हैं, अगर इसकी प्राइस होती यहाँ पे 5.99, ठीक है, और हमने जो अपना प्राइस सेट करनी थी, वहाँ पे अपना जो प्रॉफिट मार्जिन सेट करना था, ठीक है, तो ये इसका जो यहाँ पे हमें प्राइस मिल रही है 5.99, हम इसको सपोज़ वहाँ पे सेल कर रहे थे, अगर ये 6 पाउंड का हमें मिल रहा है, हम 2 पाउंड इसमें प्रॉफिट ऐड करके अगर इसको 8 पाउंड का सेल कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्या होता है जी, ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाए नेक्स्ट डे। तो फिर हमें क्या होगा कि हमें उस ऑर्डर में, तो क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम प्राइस गई है वो 7.85 पे गई है, ठीक है, हम अगर इसको 8 पाउंड का भी लिस्ट करते तो उसमें हमें लॉस तो नहीं आना था, लेकिन ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन हमने सेट किया हुआ था वो प्रॉफिट मार्जिन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, हम 2-3 प्रोडक्ट्स का ये कीपा चेक करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। अब जी ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी प्राइस है 2.63 और ये उसी क्लैनिल का ही है और इसकी जो लास्ट मंथ में सोल्ड है वो 2 के प्लस हैं। इसका कीपा अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से हम देख रहे हैं 3 मंथ्स का, तो बिल्कुल ही इसका कीपा स्टेबल है, ना तो इसकी प्राइस कम हुई है और ना ही इसकी प्राइस हाई हुई है और ना ही ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। अब आउट ऑफ स्टॉक का हमें कैसे पता चलेगा, वो हम आगे जाके किसी प्रोडक्ट का ये ग्राफ जब देखेंगे ना तो हमें आइडिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है 10.79, ठीक है, और इसकी जो प्राइस कम हुई है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, वो आई है 8.47 पे। हम यहाँ पे कोई रैंडम प्रोडक्ट और ओपन करते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो रहे हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है जी, हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 10.8988 चल रही है, फिर इसकी प्राइस यहाँ पे 11.49 पे चली गई है, ठीक है। फिर इसकी प्राइस यहाँ पे अगर आप देखिए 11.99 पे चली गई है, ठीक है। तो इसमें भी जो इसकी प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे तो ये भी तकरीबन कोई 60-70 सेंट्स का इसमें डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसमें जो है ना वो 11.99 पे चली गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो 1 पाउंड का आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट हमने चूज़ करना हो तो हम उसको कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट हमने चूज़ कौन सा नहीं करना वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, इसका भी जो कीपा है वो बिल्कुल स्टेबल है। इसकी जो प्राइस है वो अगर 23.49 है तो ना तो इसकी प्राइस कम हुई है और ना ही इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, इसकी प्राइस कम हुई है, 19.97 इसकी प्राइस थी, फिर इसकी 18.97 हुई है और अब इसकी जो प्राइस है 18.77 है। और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, लेकिन इसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आया है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका अगर आप प्राइस डिफरेंस देखें ना, ये प्रोडक्ट मैं आपको समझाता हूँ। अब इसकी जो यहाँ पे प्राइस चल रही है मैक्सिमम टाइम पीरियड पे, वो चल रही है 25.99, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी जो प्राइस है वो है 21.99, तो इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो तकरीबन 4 पाउंड्स का है, ठीक है। तो इसमें आपको इशू आ सकता है। अब अगर यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 21.99 चल रही है, आप इसको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, अपनी शॉप पे, तो उसमें जब आपको ऑर्डर आता है, अब आप आके देखते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो दोबारा 25.99 हो गई है। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ सकता है, आपको पॉसिबल है कि एक आध पाउंड का इसमें लॉस भी आ सकता है, अगर तो आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना इस तरह से सेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो प्राइस डिफरेंस है ना वो है तकरीबन 4 पाउंड का। अगर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 4 पाउंड का है या 5 पाउंड का आपने सेट किया हुआ है, तो फिर आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आपने 4 पाउंड का किया हुआ है तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको मतलब लॉस तो नहीं होगा, आपका ये जो प्रोडक्ट है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल हो जाएगा। अगर आपने 3 पाउंड का किया हुआ है या आपने 2 पाउंड का अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट किया हुआ है, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको लॉस थोड़ा सा जो है ना वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जब हमारे पास आएगा, हमारे सामने आएगा, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन हमने ये देखना है कि अब इसकी जो प्राइस है ना वो मैक्सिमम टाइम पीरियड में इसकी जो प्राइस रही है वो रही है 25.99, तो इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है वो यही है, ठीक है। अब जो सेलर है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो लास्ट मंथ में उसका जो ये प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल नहीं हुआ होगा, तो उसने फिर क्या किया, उसने अपनी प्राइस को थोड़ा कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, उस पर प्रमोशन लगा दी ताकि उसका ये जो प्रोडक्ट है वो इस मंथ में या नेक्स्ट जो है ना वो ज़्यादा सेल हो जाए, ठीक है। अब जब आपने इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि अगर इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 25.99 है, तो आपने इसी प्राइस को ही कंसिडर करते हुए अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है। अब अगर इसका ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 26 पाउंड का, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन 4 पाउंड या 5 पाउंड या जितना भी आपने सेट करना है वो सेट करके आप इसको लिस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा, अगर तो इसकी प्राइस यही चल रही होगी 25.99, तो फिर आपने जितना भी प्रॉफिट मार्जिन सेट किया होगा वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसकी प्राइस कम हो गई होगी तो फिर क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो इसकी यहाँ पे प्राइस चल रही है वो थोड़ी कम चल रही थी। तो इस वजह से आपने इस तरह का कोई भी आपने प्रोडक्ट देखना है, वैसे तो हमने जो भी प्रोडक्ट चूज़ करना है, ठीक है, उसका जो प्राइस डिफरेंस हो वो मैक्सिमम 2 पाउंड होना चाहिए, 2 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पाउंड से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हम 2 पाउंड प्रॉफिट सेट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हम 3 पाउंड का प्रॉफिट सेट करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट 2 पाउंड का जिसमें प्राइस डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रॉफिट मार्जिन हमने 2 पाउंड का सेट किया हुआ है, ठीक है, उसमें हमें लॉस नहीं आएगा। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा हम जाके देखेंगे, अगर तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई खड़ी होगी, तो फिर क्या होगा कि हमने जो वो प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, हम उसकी जो प्राइस जो हमने सेट की हुई थी, हम उसकी प्राइस को अपडेट कर देंगे, ठीक है। वो ऑर्डर तो हमने भेजना है, वो अगर उसमें हमें कुछ भी नहीं बच रहा तो हम उस ऑर्डर को तो भेज देंगे, लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर्स के लिए हम उसकी प्राइस को थोड़ा अपडेट कर देंगे, ताकि अगर नेक्स्ट हमें ऑर्डर आता है तो वो हमारा उसमें प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे अगर जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट पहले इसकी प्राइस क्या थी, फिर इसकी प्राइस कहाँ तक आई है, फिर इसकी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है और फिर इसकी प्राइस कितनी कम हुई है, ठीक है। आप जब इनको चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये एक तो हमने जो कीपा में देखना होता है, एक हमने देखना होता है प्राइस फैक्टर, ठीक है, कि मतलब इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही थी, अब इसकी प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 29.49 है, फिर इसकी प्राइस 24.99 आ गई है, मतलब डायरेक्टली जो है ना वो 5 पाउंड्स का गैप है, ठीक है। और फिर इसकी प्राइस यहाँ पे चली गई है 26.99 पे। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है ये काफ़ी 5 पाउंड्स का अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 5 पाउंड से कम है तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा कि आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये लाइन आपको यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी प्राइस यहाँ पे थी 29.49, फिर यहाँ पे जो ये लाइन है ये हमें यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है, फिर इसकी जो प्राइस यहाँ पे 29.49 यहाँ पे हमें शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन हमें नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे ये ग्राफ मिस है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये लाइन नज़र नहीं आ रही। अब जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा वहाँ पे जो लाइन हम देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको वो लाइन मिस नज़र आएगी, तो आपको ये आइडिया होगा कि इस टाइम पीरियड में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था। अब हमने क्या करना है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे होंगे, जो हमारा एक तो प्राइस फैक्टर है उसको हमने देखना है, और दूसरा जो हमने देखना है वो देखना है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कितनी बार रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम जुलाई के मंथ में बैठे हुए हैं
या जून के मंथ में हम उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट इस जून में भी आउट ऑफ स्टॉक हुआ है या नहीं हुआ, या लास्ट मंथ में भी आउट ऑफ स्टॉक हुआ है या नहीं। अगर तो उस प्रोडक्ट की नेचर ये है कि वो कुछ दिनों के लिए स्टॉक में आता है, कुछ दिनों के लिए स्टॉक में नहीं आता, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो फिर उसमें हमें इशू फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पॉसिबल है कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो अमेज़ोन पे, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट है जिसको हम लिस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक नेचर का ना हो, ताकि हमें उसमें कोई इशू फेस ना करना पड़े। अब ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन अप्रैल 12 को आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, और ये अप्रैल मतलब 2 दिनों के लिए ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा है, तो फिर उसके बाद ये स्टॉक में आ गया था, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो सेलर इसका यहाँ पे बैठा हुआ है ना, जो इसको सेल कर रहा है, तो उसके पास पॉसिबल है कि जो उसका स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, और उसका जो बाकी स्टॉक होगा वो आ रहा होगा, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसने क्या किया होगा कि इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया होगा, लेकिन पूरे 3 मंथ्स में सिर्फ 1-2 दिनों के लिए ही ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, अदरवाइज़ ये स्टॉक में ही रहा है। तो अगर तो हम प्राइस फैक्टर के हिसाब से देखेंगे तो हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तो हम स्टॉक फैक्टर के हिसाब से इसको देखेंगे तो फिर हम इसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जब आप इसको कीपा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि हमें इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमने एक दूसरा प्रोडक्ट ओपन किया, इसको हम थोड़ा अब ये देखें, ठीक है, ना तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है और ना ही इसकी प्राइस जो है ना वो हाई लो हुई है। तो हम ये जो इस तरह का प्रोडक्ट होगा वो तो परफेक्ट है, ठीक है, अगर उसकी सेल अच्छी है, सेल भी इसकी अच्छी है, ये 6 के प्लस आइटम्स जो है ना इसके सोल्ड है, अगर तो कोई इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो परफेक्ट है, आप उसको ईजिली लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिनमें क्या होगा, या तो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा होगा, या फिर ये होगा कि वो ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक नेचर के होंगे, वो कभी स्टॉक में होते होंगे और कभी स्टॉक में नहीं होते होंगे, ठीक है। तो हमने जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे कीपा देखेंगे, ठीक है, आपको आइडिया होगा। अगर किसी को इसमें कोई भी मसला आता है, कोई इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है जिसका कीपा समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वो सेंड कर देंगे, तो हम उसको चेक कर लेंगे। अब ये हो गया। दूसरा अब हम देखेंगे, हम इस प्रोडक्ट को चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट होगा उसका ब्रांड यहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए, वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें हमें कोई इशू फेस ना करना पड़े। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसका फीडबैक स्कोर अच्छा होना चाहिए, और अगर उसका लास्ट मंथ में उसका सोल्ड अच्छा है और ज़्यादा वो प्रोडक्ट सेल हुआ है तो ये एक प्लस पॉइंट है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने आपको इसकी वेरिएशंस बताई थी, ठीक है, कि आपने चेक करना है कि किस वेरिएशन की ज़्यादा सेल है, आप उस वेरिएशन को लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें कलर्स वेरिएशन भी है, आप ये देखेंगे कि किस कलर की ज़्यादा सेल है, आप उसको भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम लिस्टिंग करेंगे ना, एक तो हमने सिंपल लिस्टिंग देखनी है कि अगर कोई एक ही सिंगल प्रोडक्ट है उसको हमने किस तरह लिस्ट करना है, और जो वेरिएशंस लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, अगर कोई वेरिएशन में प्रोडक्ट होता है उसको हमने किस तरह लिस्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका हमने देखा, इसका जो कलर है ग्रे, ठीक है, और इसका जो साइज़ है 4 साइज़ 100, इसकी इस वक्त जो है ना वो अमेज़ोन पे ज़्यादा सेल है। तो अब अगर हम इसको इसके साथ जाना चाहेंगे तो हम इस प्रोडक्ट में से इस वेरिएशन को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 2 फैक्टर्स। तीसरा हमने देखना है कीपा को, अगर तो उसका कीपा स्टेबल है, उसमें प्राइस डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, और उसका जो आउट ऑफ स्टॉक नेचर है वो सही है, ज़्यादा वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, बार बार एक हफ़्ता आता है स्टॉक में, अगले हफ्ते नहीं होता, ठीक है, या हफ्ते में भी 2-3 दिन वो स्टॉक में होता है, 2-3 दिन नहीं होता, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा है थर्ड फैक्टर। अब यहाँ पे दूसरा हमने चेक करना है, मैंने आपको बताया था, एक तो जो प्रोडक्ट होता है ना उसकी आपको फ्री डिलीवरी मिल रही होती है, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि फास्टेस्ट डिलीवरी। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब जो फ्री डिलीवरी है इस प्रोडक्ट की वो हमें मिल रही है संडे 6 जुलाई को, मतलब आज अगर 3 जुलाई है, हम आज इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये हमें 6 जुलाई को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इसकी फास्टेस्ट डिलीवरी है वो हमें मिल रही है 4 जुलाई को, मतलब आज अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये कल हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अब ये फास्टेस्ट डिलीवरी क्यों मिलती है अमेज़ोन पे और किन को मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। अमेज़ोन पे जो सब्सक्रिप्शन होती है प्राइम की, मतलब ऐसे यूज़र्स होते हैं अमेज़ोन के जिन्होंने क्या होता है या तो डेली बेसिस पे अपनी जो है ना वो बाइंग करनी होती है, या वो मंथली बाइंग करते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या करता है अमेज़ोन, उनको सब्सक्रिप्शन ऑफ़र करता है, ठीक है। अगर तो आप हमारे मेंबर्स बन जाएं प्राइम के, ठीक है, उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन जो होती है वो होती है तकरीबन 8.99 जीबीपी जब आप देंगे अमेज़ोन को, आप इसके जो है ना वो प्राइम के मेंबर्स बन जाएंगे। अब प्राइम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो आपको फास्टेस्ट मिलेगी, 1 डे डिलीवरी मिलेगी। अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कल वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आपको अमेज़ोन कुछ प्रोडक्ट्स में, ठीक है, आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा होता है। अब जो इसकी 1 टाइम परचेज़ प्राइस है ना, ठीक है, अब 1 टाइम परचेज़ प्राइस यहाँ पर आपको मिल रही है 4.99, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी प्राइस भी कुछ प्रोडक्ट्स की मिलेगी, सब्सक्राइब एंड सेव की। मतलब इस प्रोडक्ट को अगर आप सब्सक्राइब कर ले
सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप प्राइम मेंबर्स हैं, आप इसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें आपको अमेज़ॉन क्या करेगा कि अगर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है तो फिर आपको ये प्रोडक्ट कुछ जो है ना वो डिस्काउंट दे देता है अमेज़ॉन कि आप इस प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। अब सब्सक्राइब एक तो ये होता है कि जो प्राइम मेंबर होते हैं वो कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने आज उसको बाय किया है ना, तो आपका वो प्रोडक्ट या तो आप उसको वीकली हर वीक दोबारा मंगवाते हैं या हर मंथ दोबारा मंगवाते हैं या आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा मंगवाते हैं। तो मतलब आपने क्या करना है, आपने जब आपका वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया आपने क्या करना है, दोबारा जाके अमेज़ोन पे वही प्रोडक्ट दोबारा बाय कर लेना है, ठीक है। लेकिन अमेज़ोन आपको ये ऑफ़र करता है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब में क्या होगा कि अगर आपको ये प्रोडक्ट एवरी 2 वीक्स में एक बार चाहिए, 3 वीक्स में चाहिए, 1 मंथ में चाहिए, 5 वीक्स में चाहिए या आपको 6 मंथ्स में चाहिए, तो आप यहाँ से एक बार इसको प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट दोबारा बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस पे आफ्टर 2 वीक्स या 3 वीक्स वो आपके एड्रेस पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, आपको बाय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका कार्ड यहाँ पे अटैच होगा अमेज़ोन पे, तो उसमें क्या होगा कि अमेज़ोन जैसे ही वो उसकी टाइम आएगा डिलीवरी का, अमेज़ोन आपके कार्ड से पेमेंट ले लेगा और वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करवा देगा, ठीक है। एक तो हमने जो हमारा चौथा पॉइंट है वो हमने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसकी जो डिलीवरी हो वो फास्टेस्ट डिलीवरी होनी चाहिए टुमारो की। मतलब टिकटॉक पे हमें जो डिलीवरी टाइम, जो डिस्पैच टाइम हमें मिलता है कि हमने 72 आवर्स में अपने जो ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है उसको हमने 72 आवर्स में शिप करना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हमारे पास ऑर्डर आया, हम आज ही उसको अमेज़ोन पे प्लेस कर देते हैं और कल वो ऑर्डर कस्टमर की एड्रेस तक डिलीवर हो जाता है और उसको हम वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। तो मतलब अगर हमें टिकटॉक 72 आवर्स का टाइम दे रहा है तो हम उसको 24 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। आप 3 डेज़ वाले भी कर सकते हैं, 4 डेज़ वाले भी कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप उन डिलीवरीज़ में जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अच्छा है, आप कहते हैं कि जी मैं मतलब इसको चूज़ करना चाह रहा हूँ लेकिन इसकी डिलीवरी 3-4 दिनों की आ रही है, हम उनको भी देख सकते हैं। लेकिन हमने जो मेन फोकस करना है वो हमने वो करना है कि जो प्रोडक्ट हम चूज़ कर रहे हो उसकी जो डिलीवरी हो वो फास्टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और फास्टेस्ट डिलीवरी उन प्रोडक्ट्स पे होगी जिनका डिस्पैच अमेज़ोन कर रहा होगा, जिनको डिस्पैच, ठीक है, क्योंकि अमेज़ोन ही मतलब प्राइम की सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। उसके बाद जो प्राइम मेंबर्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो 1 डे में डिलीवर करना होता है, तो अमेज़ोन खुद जाके उन प्रोडक्ट को जो है ना वो डिलीवर करता है अपनी कोरियर कंपनी के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप वो प्रोडक्ट ब्रांड का नहीं होना चाहिए, दूसरा उसका फीडबैक स्कोर अच्छा होना चाहिए, तीसरा उसकी सेल अगर आप देख रहे हैं तो वो अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे उसका कीपर स्टेबल होना चाहिए, और उसकी जो डिलीवरी हो वो फास्टेस्ट डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को जो है ना हम इजीली टिकटॉक शॉप पे लिस्ट करेंगे। अब ये तो हमने ये देखा कि हम अमेज़ोन से अगर कोई प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने क्या किया, जब कोई प्रोडक्ट चूज़ करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि मतलब जब हम टिकटॉक पे, क्योंकि हमारी जो सेलिंग है, जो हमने प्रोडक्ट सेल करने हैं वो टिकटॉक शॉप पे करने हैं, और हम टिकटॉक शॉप पे वो प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, वो उन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे जो टिकटॉक हमें अलाउ कर रहा है कि आप इजीली इनको लिस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ जो लोग टिकटॉक पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या ईबे पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसमें आपने ये सुना होगा कि आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स उनका स्टोर डीएक्टिवेट हो गया या उनका स्टोर जो है ना वो सस्पेंड हो गया, ठीक है। उसकी सस्पेंशन की रीज़न क्या होती है, सस्पेंशन की रीज़न यही होती है कि जब आप उस जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी पॉलिसी वायलेट करेंगे, अगर वो प्लेटफॉर्म आपको कह रहा है कि आप ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अच्छी सेल की लालच में आप कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, मुझे अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, मुझे अच्छी सेल आ जाएगी, तो फिर भी जब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि फिर आफ्टर जब वो टिकटॉक या ईबे आपके उस प्रोडक्ट को डिटेक्ट करेगा तो वो फिर आपके अकाउंट को जो है ना वो सस्पेंशन लगा देगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म काम करना है टिकटॉक शॉप पे, हम वो प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे जो टिकटॉक हमें खुद ऑफर कर रहा है कि आप इजीली इन कैटेगरीज में जाके प्रोडक्ट्स लिस्ट करें, ठीक है। अब जो लोग ड्रॉप शिपिंग मतलब कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो भी इसी बेस में कहते हैं कि आप, क्योंकि मतलब ड्रॉप शिपिंग में हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे होते हैं, हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमें ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म होगा, जब आप उसकी पॉलिसी जाके पढ़ेंगे वो आपको बता रहा होगा कि आप ये प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हंट करने हैं या जो प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट करने हैं, हमने वही प्रोडक्ट्स हंट करने और लिस्ट करने हैं जो टिकटॉक हमें खुद कह रहा है कि आप इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मेन हमारा ये था कि जब हम कहीं से भी हमने एक तो ये देख लिया कि टिकटॉक हमें ये कह रहा है कि आप ये प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जितने भी हमारे सप्लायर्स होंगे, वो अमेज़ॉन है, ईबे है या लोकल कोई भी सप्लायर है, हमने ये देखना है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे होंगे उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें उस प्रोडक्ट में चेक करनी है,
ठीक है। तो जब हमारी वो चीज़ें चेक हो जाती हैं तो फिर हम इजीली जाके उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको फिर ये आइडिया नहीं होता कि ये प्रोडक्ट आपका जो है ना वो मतलब इसकी प्राइस की नेचर क्या थी, इसकी स्टॉक की नेचर क्या थी। फिर उसमें जब आपके पास ऑर्डर आता है तो फिर आप जब जाके उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, या तो उसकी प्राइस बढ़ गई होती है और या तो उसकी प्राइस कम हो गई होती है। लेकिन जब आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट्स की हंटिंग करेंगे और जाके अपनी शॉप पे लिस्ट करेंगे तो फिर आपको इन सब इश्यूज़ को जो है ना वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे, जो टिकटॉक शॉप हमें कह रहा है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किन कैटेगरीज में आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो हंटिंग है, हंटिंग की तरफ आएंगे। ठीक है, फिर हम अपनी हंटिंग शीट्स प्रॉपर जो है ना वो सेट करेंगे। अब हंटिंग शीट्स में क्या होता है कि जब आप एक अच्छी हंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको हंटिंग का आइडिया हो जाता है, तो फिर आपके लिए सेल्स जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इस कैटेगरी में या इस मार्केट में किन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा सेल है। आप इजीली जो है ना वो उन कैटेगरीज में या उस मार्केट प्लेस में आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम टिकटॉक शॉप पे जो है ना वो प्रोडक्ट लिस्टिंग को देखेंगे कि हमने टिकटॉक शॉप पे जब कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है, उसको हमने किस तरह लिस्ट करना है। फिर उसके बाद हमारा जो होगा, हम आगे उन प्रोडक्ट्स पे प्रमोशंस वगैरह किस तरह हमने एक्टिव करनी है। ठीक है, मतलब आगे हमारा जब ये हंटिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर आगे हमने ए टू जी टिकटॉक शॉप को ही डिस्कस करना है। उसमें मतलब जो रिटर्न रिफंड्स होते हैं या मतलब ड्रॉप शिपिंग में या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपने मैनेज करनी होती है, वो हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है ना वो 2 मंथ्स का है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट 3 सेशंस थे वो हमारे डेमो सेशंस थे। ठीक है, मतलब जिनमें मतलब बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रहे थे। आगे अगर आपने ज्वाइन करना है तो हमारा जो सेशन होगा वो मंडे को होगा। मंडे तक ये है कि अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के तो फिर इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो हमारा यूट्यूब है ना, अगर आप जो प्रीवियस हमारे सेशन हो चुके हैं वो अगर आपने देख लिया है, ठीक है, आपको यूट्यूब से बिल्कुल जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियोज़ वहाँ पे देख सकेंगे, कोई इशू नहीं है।